हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1। कक्षा 10 की प्रश्नावली है। कक्षा 10 की प्रश्नावली है 12.1, कक्षा 10, और संबंधित व्रत से के क्षेत्रफल से संबंधित है। इसमें संबंधित कई इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी तरीके का प्रश्न मैं आप लोगों को आज हल कराने वाला हूं। देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 12.1 का। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें इस सवाल को हल करने के लिए परिधि का सूत्र आना चाहिए। तो वृत्त की परिधि आप लोग जानते ही, इस तरीके से अगर हम एक वृत्त बनाएं तो ये जो बॉर्डर वाली लाइन होती है इसको हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो बॉर्डर लाइन है इसको हम परिधि बोलेंगे। अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। ये हो गया 2 पाई आर। ये इसकी त्रिज्या हो गई, स्मॉल आर इसकी त्रिज्या हो गई, और इसका परिधि का सूत्र हो गया 2 पाई आर। अब सवाल देखते हैं, हम कह रहे हैं दो वृत्तों की त्रिज्याएं, यानी कि दो वृत्त हैं इस तरीके के, उनकी त्रिज्याएं क्या है? 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक वृत्त प्लस दो वृत्त बराबर एक बड़ा वृत्त। इस तरीके से इसको अगर हम R1 माने, ठीक है, इसकी त्रिज्या को अगर हम R2 माने, तो इस बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल करेंगे, बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम ये जो R दे रखी है इनको यहाँ रखेंगे। तो पहले वृत्त की परिधि यहाँ लिखेंगे, परिधियों का योग, दो वृत्तों की परिधियों का योग। परिधि सरकमफ्रेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। परिधियों का योग बराबर बड़े वृत्त की परिधि। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, बड़े वृत्त की परिधि। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, बड़े वृत्त की परिधि। अब हमें क्या करना है, इस वाले की परिधि का सूत्र लगाना है और इस वाले की परिधि का सूत्र लगाना है। तो ये हो गया 2 पाई R1 प्लस सेकेंड वाले वृत्त की परिधि 2 पाई R2। अब जो बड़ा वृत्त बनेगा इन दोनों को की परिधियों को, त्रिज्याओं को मिलाकर, उसका क्या है 2 पाई कैपिटल R। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि इस वाले वृत्त की ये वाली त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि, इसकी जो परिधि है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इन्हें यहाँ पर जो लाइन में लैंग्वेज में लिखा था उसको हमने यहाँ पर गणितीय रूप में लिख लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो 2 पाई यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर R1 प्लस R2 कर देंगे बराबर 2 पाई कैपिटल R कर देंगे। अब यहाँ पर ये कॉमन लेने के बाद जो R1 और R2 है उसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 2 पाई इधर भी है और 2 पाई इधर भी, तो हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, यानी कि इस 2 पाई का भाग इस 2 पाई में चला जाएगा। अब हमारे पास बच गया कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 19 यानी पहले वृत्त की परिधि R1 19 है, प्लस R2 दूसरे वृत्त की परिधि 9 है। तो कितने हो गए, 9 और 9 18, 18 के 8, हासिल का 1, 1 और 1 2। तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर। यानी कि जब दोनों वृत्तों की परिधियों को मिलाया तो बड़े वृत्त की परिधि बनी और उससे जो त्रिज्या बनी उसका की लंबाई कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आप लोगों को ये प्रश्न हल करने का तरीका? वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक